खजुराहो मंदिर के बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। खजुराहो मंदिर जिनके बारे में कहा जाता है कि इन मंदिरों पर कामुक मूर्तियां बनी हुई हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये मंदिर भारत का हृदय कहलाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और ये कोई एक मंदिर नहीं है, ये एक मंदिरों का समूह है जो जिनकी संख्या मंदिरों की संख्या प्राचीन काल में ये जब बने थे उस समय इनकी संख्या 84-85 के आसपास थी और वर्तमान में ये 24 या 25 ही बचे हैं, क्योंकि आक्रमणकारियों या बाहरी आक्रमणकारियों ने इनको नष्ट कर दिया। इसलिए वर्तमान में इनकी संख्या 24 या 25 ही बची है। तो इनके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इन मंदिरों के निर्माण की बात करें तो इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों ने 9वीं से 11वीं सदी के मध्य करवाया था। और ये भारतीय कला प्रदर्शन का सजीव उदाहरण है, यानी कि उस समय भारतीय कला किस स्थिति में थी उसका एक सजीव उदाहरण है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। इन मंदिरों पर मूर्तियों की बहुलता है। इस पर जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो उस समय की यानी कि 9वीं से 11वीं सदी के मध्य की कला और संस्कृति को दर्शाती हैं कि उस समय की संस्कृति कैसी थी और उस समय की कला कैसी थी, वह उस समय के कारीगर किस प्रकार से कला में निपुण थे। अब बात करते हैं कि इन मंदिरों की खोज किसने की। तो इन मंदिरों की खोज T.S. बर्ट ने 1938 में की थी। ये मध्यकालीन प्राचीन मंदिर हैं, यानी कि मध्यकाल के मंदिर हैं। बात करते हैं कि इनका नाम खजुराहो कैसे पड़ा। तो खजुराहो नाम का संबंध खजूर से ही बताया जाता है कि उस समय के चंदेल वंश के और खजुराहो के संस्थापक, यानी कि इस खजुराहो स्थान के संस्थापक और चंदेल राजवंश के संस्थापक राजा चंद्रवर्मन ने यहाँ आसपास के क्षेत्र में खजूर के पेड़ लगवाए थे और उसी से इस क्षेत्र का नाम खजुराहो पड़ा। इन मंदिरों पर जो कामुक या नग्न मूर्तियां बनाई गई हैं वो मंदिर के आगे वाले हिस्से में नहीं है और न ही मंदिर के अंदर है, वे मंदिर के आसपास या पीछे बनाई गई हैं। तो इस पर बात करते हैं कामुक मूर्तियों की। तो इस पर जो मूर्तियां बनी हुई हैं उसमें से मात्र 10% मूर्तियां ही कामुक मूर्तियां हैं। बाकी 90% मूर्तियां उस समय के सामान्य जनजीवन जैसे किसान, संगीतज्ञ और उस समय की संस्कृति, देवता और उस समय के जो कारीगर होते थे विभिन्न कामों के, उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन दिखाई यही जाती है कामुक मूर्तियां, जबकि ये मात्र उन मूर्तियों का 10% ही है। तो कामुक मूर्तियां है ही सिर्फ 10%, सिर्फ इनको इतना ज़्यादा दिखाया जाता है, जबकि 90% मूर्तियां वहाँ के सामान्य जनजीवन की है, उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कम होता है, इसलिए 10% मूर्तियाँ ही है उनको वीडियो में दिखाया जाता है। और ये मंदिर हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी मंदिर या पूर्वी समूह के मंदिर, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। इनमें पश्चिमी समूह के जो मंदिर हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो ये यहाँ के जो मंदिर हैं वो एक चबूतरे पर बनाए गए हैं और इनमें एक सबसे विशालतम मंदिर है इन मंदिरों के समूह में, वो कंदारिया महादेव मंदिर हैं, जो मंदिर आज भी अच्छी स्थिति में है और इस पर विशेष कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और इसकी भव्यता ही इसकी पहचान है। और इस मंदिर के निर्माण के बारे में बताया जाता है कि इसका निर्माण लगभग 1050 ईस्वी में करवाया गया था और ये नागर शैली में बना हुआ है। और इसके निर्माण में चूने या सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। इसमें भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जमा कर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। इन खजुराहो मंदिरों के जैसे ही मंदिर राजस्थान में भी बनाए गए हैं। ये मंदिर राजस्थान के बाड़मेर में बनाए गए हैं, जिन्हें किराड़ू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर भी मंदिर है, उन पर भी इसी प्रकार कामुक मूर्तियाँ बनाई गई हैं और उन पर भी इसी प्रकार भव्य कलाकृति की गई है। तो ये थी खजुराहो मंदिर के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।